कहते हैं किस्मत एक पल में जिंदगी को उलट पलट देती है। लेकिन क्या होगा जब वो किस्मत उस लड़के को मिले जिसके पास ना घर है, ना परिवार, ना कोई नाम। ये कहानी है विक्रम की, एक अनाथ जिसके सपने उसके छोटे से गांव की धूल भरी गलियों से कहीं बड़े थे। एक ऐसा लड़का जिसे दुनिया ने हमेशा ठुकराया, लेकिन जिसके दिल में जल रही थी एक चिंगारी, कुछ कर दिखाने की। विक्रम सुबह सुबह गांव की पगडंडी पर चल रहा था। उसकी कमीज फटी हुई थी, पैरों में पुरानी चप्पलें और हाथ में एक पुराना स्मार्टफोन जिसकी स्क्रीन टूटी हुई थी। वो अपने आप से बड़बड़ाया, क्या यही मेरी जिंदगी है? दिन रात मजदूरी, गांव वालों के ताने और ये टूटा फोन। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। एक दिन मैं इस गांव को दिखा दूंगा कि विक्रम कौन है। मेरा नाम हर जुबान पे होगा। वो एक बरगद के पेड़ के नीचे रुक गया, आसमान की तरफ देखा, जैसे अपने सपनों से बात कर रहा हो। तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन की आवाज आई। उसने स्क्रीन देखी, लिखा था, विक्रम सिंह, आपको 10 करोड़ की संपत्ति का वारिस चुना गया है। डिटेल्स के लिए इस नंबर पर कॉल करें। विक्रम ने हैरानी से फोन को दोबारा देखा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। 10 करोड़? मेरे साथ मजाक? मेरे पास तो 10 रुपए भी नहीं। और यह अनजान नंबर कौन है? क्या कोई ठगने की कोशिश कर रहा है? उसने हिम्मत जुटाई और नंबर डायल किया। दूसरी तरफ फोन उठा। एक गहरी रहस्यमयी आवाज बोली, विक्रम सिंह, मैं रमेश मेहता, मेहता ग्रुप का वकील। तुम्हें अपने दादाजी ठाकुर रघुवीर सिंह की वसीयत मिली है। तुम मुंबई आओ, तुम्हारी जिंदगी अब बदलने वाली है। विक्रम के दिमाग में सवालों का तूफान उठने लगा। दादाजी? मैं तो अनाथ हूं। मेरी मां ने कभी किसी दादाजी का जिक्र नहीं किया। तो फिर यह वसीयत कहां से? और 10 करोड़? यह सच भी हो सकता है। उसने फोन रखा और गांव की ओर चल पड़ा, लेकिन उसका मन उलझन में था। विक्रम गांव के चौपाल पर पहुंचा। वहां चाय की टपरी पर कुछ लोग गपशप कर रहे थे। विक्रम को देखते ही एक बूढ़ा आदमी हंसा, अरे ये तो वही कूड़ा बीनने वाला विक्रम है। सुना है अब ये करोड़पति बनने की बात कर रहा है। दूसरा आदमी ताना मारते हुए बोला, हा, जरूर किसी ठग ने फोन करके लूट लिया होगा। ऐसे लोग शहर में जाकर बिक जाते हैं। तीसरा आदमी चाय का घूंट लेते हुए बोला, विक्रम तू सपने देखना छोड़ दे, तेरी औकात यही गांव है। विक्रम चुपचाप खड़ा रहा। उसकी मुट्ठियां भिज गईं। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द था। वो मन में बोला, ये लोग मुझे छोटा समझते हैं, लेकिन मैं दिखाऊंगा। ये गांव, ये लोग एक दिन मेरे नाम को सलाम करेंगे। विक्रम अपने झोंपड़ी में लौटा। उसने एक पुरानी डिबिया से अपनी मां की तस्वीर निकाली। तस्वीर फीकी थी, लेकिन मां की मुस्कान साफ दिख रही थी। विक्रम की आंखें नम हो गईं। उसे याद आया जब वो छोटा था तो मां कहती थी, विक्रम तू बड़ा आदमी बनेगा। तेरे अंदर वो आग है जो दुनिया को रोशन कर सकती है। लेकिन मां की मौत के बाद वो अकेला रह गया था। न परिवार, न दोस्त, बस ताने और गरीबी। विक्रम ने तस्वीर को सीने से लगाया। वो बोला, मां, अगर ये वसीयत सच है तो मैं तुम्हारा वादा पूरा करूंगा। मैं इस गांव को दिखाऊंगा कि तेरा बेटा कुछ कर सकता है। अगले दिन विक्रम ने अपने सारे पैसे जुटाए। उसके पास बस एक पुराना थैला था जिसमें 2 जोड़ी कपड़े और मां की तस्वीर। वो गांव की आखिरी बस में बैठा। बस मुंबई की ओर चल पड़ी। रास्ते में वो खिड़की से बाहर देखता रहा। गांव की धूल भरी सड़कें पीछे छूट रही थीं। उसके मन में उलझन थी, लेकिन एक नई उम्मीद भी जाग रही थी। रास्ते में उसे मां की और यादें आईं। एक बार मां ने कहा था, विक्रम हमारा खून बड़ा है, हमारी कहानी अधूरी है, लेकिन तू उसे पूरा करेगा। विक्रम को समझ नहीं आया था कि मां का क्या मतलब था। क्या मां कोई राज छुपा रही थी? क्या उसके दादाजी सचमुच कोई बड़े आदमी थे? बस रात को मुंबई पहुंची। शहर की चकाचौंध ने विक्रम को चौंका दिया। ऊंची ऊंची इमारतें, चमचमाती गाड़ियां और लोगों की भीड़। वो एक छोटे से स्टेशन पर उतरा। उसने वकील का दिया पता निकाला, मेहता ग्रुप, मरीन ड्राइव, मुंबई। विक्रम ने गहरी सांस ली। वो स्टेशन के बाहर खड़ा हो गया। आसमान में चांद चमक रहा था। उसने अपने आप से कहा, यह मेरा मौका है, चाहे जो हो मैं पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन विक्रम को नहीं पता था कि मुंबई में उसका इंतजार सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि एक बड़ा जाल था। एक ऐसी साजिश जिसमें उसकी अपनी फैमिली, जिसके बारे में उसे कुछ नहीं पता, उसका सबसे बड़ा दुश्मन बनने वाली थी। क्या विक्रम इस चकाचौंध के पीछे छिपे सच को समझ पाएगा, या वो इस जाल में फंसकर सब कुछ खो देगा? अगले एपिसोड में विक्रम की मुलाकात एक अनजान रिश्तेदार से,
एक ऐसी हवेली जहां हर कोने में राज छिपा है और एक खतरा जो विक्रम को हर कदम पर पीछा कर रहा